हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान की वर्कशीट 23 जो आपकी 26 अगस्त यानी कि 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम जैव प्रक्रम में आगे यानी कि मानव का पाचन तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आपको एक फिगर दिख रही है। इसके अंदर जो है वो आपका पूरा खाना कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, मुँह में निवाला लेने से लेके जो मल त्याग तक की पूरी प्रक्रिया होती है वो दिखाई गई है। इसमें जो है वो आपका जीभ दिखाई गई है, ठीक है, मुंह दिखाया गया है, ग्रासिका दिखाई गई है। मुंह के थ्रू आप पहला निवाला जो अंदर लेते हो, फिर दांतों के से उसको चबाते हो, चबा के उसको क्या करते हो, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर जब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो इस ग्रासिका के कारण वो कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है। ये आपका डायाफ्राम होता है, ठीक है, ये अमाशय में जाता है खाना। यहाँ पे इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें से एनर्जी जो है वो निकाली जाती है। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये जो है वो आंत के अंदर चला जाता है, छोटी और बड़ी आंत के अंदर, और एनएस से गुद्दा द्वार से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। पहला है मुँह, ठीक है, जो मुंह के अंदर क्या होती है, लार होती है आपके मुंह के अंदर, ठीक है। वो लार अमाइलेज नामक एंजाइम मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। ठीक है, लार जो होती है ना, लार अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो मड होता है आप खाते हैं ना, उसके जटिल जो अणु होते हैं उसको सरल शर्करा के अंदर वो है वो बदल देती है। ठीक है, उसके बाद है देखो अमाशय। अमाशय आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ना वो है, ठीक है, रेड कलर वाला पार्ट ये, ठीक है, जिसके साथ ये ऊपर से ग्रासिका लगी हुई है। इसके अंदर पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। इस अमाशय के अंदर एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है, सरल जो हमारे अणुओं के अंदर प्रोटीन को है वो सरल अणुओं के अंदर बदल देता है। ठीक है, उसके बाद में अग्राशय, ठीक है, ये यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है ऑरेंज से कलर का, ये होता है अग्राशय। ठीक है, ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसको अग्राशय बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। और इसके अलावा इसमें लाइपेस है जो वसा को सरल अणुओं के में परिवर्तित करता है। तो आपने ना ये याद रखने हैं, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ट्रिप्सिन क्या करता है, वो भी जो है वो अग्राशय के अंदर जो है वो सरल अणुओं में परिवर्तित करता है प्रोटीन को, और ये अमाशय में करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को, फैट को सरल अणुओं में जो है वो परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं मुंह। हमारा पहला पार्ट है, भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है जहाँ इसे सरल कणों के अंदर तोड़ा जाता है। लार अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में बदल देता है। शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से, उसके अंदर खाना जाता है, उसको दांतों से तोड़ा जाता है, सरल कणों के अंदर उसको तोड़ा जाता है, और लार अमाइलेज जो है उसको जटिल अणुओं से सरल शर्करा के अंदर बदल देता है। उसके बाद में दूसरा है आहार नलिका। आहार नलिका यानी कि ग्रासिका इसको भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, भोजन, अब आहार नलिका से कर्माकुचक गति, कर्माकुचक मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, और आप बोलते हो मतलब सिकुड़ती रहती है, फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है। ठीक है, जैसे आप बैलून है उसके ऊपर दबाव डालते हो ना, या आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है तो वो बॉल को लगातार प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, उसके कारण जो आपका खाना है ना वो आगे जाता रहता है। ठीक है, मांसपेशियों में लयबंध संकुचन मतलब एक बार सिकुड़ गई, फिर फैल गई, फिर सिकुड़ गई, फिर फैल गई। ठीक है, उसके बाद में है अमाशय। अमाशय क्या होता है, यह भित्ति के गैस्ट्रिक यानी कि जठर ग्रंथियों में मौजूद होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्राव करती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। श्लेष्मा जो है वो अमाशय के अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। यानी कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड मतलब जो खतरनाक ही होता है, अम्ल जो होते हैं, ठीक है, वो खतरनाक होते हैं। तो ये उस अमाशय की अंदरूनी जो अंदर वाली जो परत है ना उसको एसिड के इफेक्ट से बचाती है। दूसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो हमारा पेप्सिन है उसकी मदद करता है जो रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास क्षुदांत्र हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्राशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत तथा स्रावित पित्त रस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, अग्राशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए जो हमारी यकृत होते, ठीक है, यकृत से स्रावित पित्त रस के द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। जो भोजन होता है ना उसको अम्ल से क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में वसा बड़ी गलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत्र में मौजूद होती है
जिससे एंजाइमों के लिए उनका कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। जो वसा होती है, फैट होती है, वो गलिकाओं में होती है और वो क्षुधांत्र को जो अपनी क्रियाएं हैं वो करने नहीं देती, ठीक है। तो इसी के कारण जो है ना जो हमारे पास पित्त लवण होते हैं वो उस वसा को छोटी गलिकाओं में तोड़कर ले जाते हैं और जो एंजाइम की क्रिया है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। उसके बाद में अग्राशय में अग्राशयिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, ठीक है। अग्राशय क्या करेगा, अग्राशयी रस को स्रावित करेगा, उसमें क्या होता है, प्रोटीन पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वसा होती है उसमें इमल्सीकृत जो वसा होती है उसको तोड़ने के लिए का काम लाइपेज करता है। क्षुधांत्र में भित्ति में ग्रंथियां होती है जो आंतों के रस का स्राव करती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये पूरा बहुदांत्र, ठीक है। बृहदांत्र इसको बोलते हैं, एक क्षुधांत्र होता है, एक बृहदांत्र होता है। जो बिना पचा हुआ भोजन होता है ना वो आता है बड़ी आंत में भेज देता है। ये बृहदांत्र जो होता है ये बिना पचा हुआ जो भोजन है वो बड़ी आंत में भेज देता है, जहाँ जो दीर्घरोम है इस सामग्री में से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य जो भी पदार्थ गुद्दा जो बच जाता है, सॉलिड मटेरियल जो बच जाता है, ठीक है, वो गुद्दा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए गुद्दा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो क्षुधांत्र जो है उसमें मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम हमने बताना है और उसके कार्य लिखना है। तो कोई भी आप लिख सकते हो, ट्रिप्सिन आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने लिखा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसलीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। वसा लाइपेज क्या करेगा, जो वसा होगी उसको वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद में कर्माकुंचक गति क्या होती है, तो कर्माकुंचक गति क्या होती है, देखो पेशियों में क्रम से संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर शांति, रिलैक्सेशन होती रहती है, ठीक है। जो तरंग की तरह आगे बढ़ती रहती है, जैसे आपने तरंगे देखी होगी, वेव्स देखी होंगी, ठीक है, पानी के अंदर जैसे आती है, ठीक है। आंत या आंतों में यह गति कर्माकुंचन यानी कि क्रम और अंकुचन, ठीक है, कहलाती है। प्रिस्टैलिसिस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। यह गति सारे पाचक नाल में, ग्रास नली में से लेकर मलाशय तक होती रहती है, ठीक है। ऐसे सिंगुड़ती रहती है, फैलती रहती है, सिंगुड़ती रहती है, फैलती रहती है, जिसे खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता रहता है, आगे चलता रहता है। और अन्य आशयों में तथा वाहिकाओं में भी यह गति होती है, ठीक है। हमारी जो नब्ज होती है ना वो भी तो चलती रहती है, ऐसे हाथ लगा के देखते हैं ना, 72 टाइम्स जो है, 72 बार जो है वो मतलब ऊपर नीचे होती रहती है नब्ज के अंदर, ठीक है। नब्ज चलती है ना उसको ही बोलते हैं, ठीक है, सिकुड़ती है, फैलती है वो। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल की भूमिका बतानी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है वो हमारे अमाशय में पाया जाता है। वो क्यों होता है, तो उसके लिए देखिए वो किस लिए होता है। यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको यह मार देगा। यह भोजन को नरम कर देता है और भोजन को ये नरम भी करता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को मारता है, भोजन को नरम करता है और अक्रियाशील जो एंजाइम है उनको एक माध्यम प्रदान करता है जिससे वो क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुधांत्र की रचना किस प्रकार विशेष है, यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुधांत्र का क्या जो है हिस्सा है। तो पचे हुए भोजन का क्षुधांत्र में अवशोषण होता है। क्षुधांत्र जो है की दीवारें जो है उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है, प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको विली कहा जाता है या दीर्घ रोम जिनको कहते हैं, जैसे मतलब हमारी उंगली होते हैं ना वैसे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अवशोषण की से सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ये ऐसे होते हैं, ऐसे आपकी सतह है ना तो इसके ऊपर ये ऐसे होते हैं, इनको दीर्घ रोम या इंग्लिश में विली कहा जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो रुधिर वाहिका की अधिकता होती है, ठीक है, जिससे भोजन अवशोषित होकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। अब एक खाना तो था वो सीधी जगह से जाएगा तो एकदम से बाहर निकल जाएगा, पर कभी यहाँ पे जाएगा कभी यहाँ पे जाएगा। तो ये क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं कि खाना ईजिली बाहर ना निकले, आसानी से बाहर ना निकले, तब तक बाहर ना निकले जब तक उसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो अवशोषित ना किए जाए, ठीक है। तो उसके बाद में कोशिकाओं में इस अवशोषित भोजन द्वारा नए उत्तकों का निर्माण होता है और पुराने उत्तकों की मरम्मत की जाती है। तो कोशिकाओं के अंदर नए उत्तक जो है वो बनाए जाते हैं इससे, और पुराने जो कोई खराबी आ जाती है उनको मरम्मत की जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 23 कक्षा 10 के लिए विज्ञान की।